व्हाट इज SEZ? व्हाट इज SEZ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। झारखंड में कोई SEZ? SEZ बोले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। झारखंड में, झारखंड में अभी तो बताएं। गोड्डा पावर प्लांट, गोड्डा पावर प्लांट ऑफ झारखंड इज अ SEZ। SEZ होता क्या है बताते हैं। पहले गोड्डा पावर प्लांट के बारे में कुछ लिख लीजिए। पहला लिखिए, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट। गोड्डा, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट स्पेशली डेडिकेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसा पावर प्लांट जो स्पेशली या सोलली मतलब केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी ही बना रहा है। ऐसा प्रोजेक्ट ट्रांसनेशनल मतलब अदर कंट्री को देने के लिए, अदर कंट्री को देने के लिए मतलब एक्सपोर्ट। किसके लिए? एक्सपोर्ट। SEZ कैसा कॉन्सेप्ट है? SEZ क्या है, क्या पता चला? SEZ क्यों बनाया गया? टू बूस्ट फॉरेन ट्रेड। समझ में आया? स्पेशली एक चीज अपने को समझ में आ रहा है क्या, कि SEZ भारत सरकार ने क्यों बनाया? फॉरेन ट्रेड को इन्हांस करने के लिए। गोड्डा पावर प्लांट PPA मॉडल पे काम कर रहा है। PPA, PPP मॉडल जानते होंगे। व्हाट इज PPA? PPA मॉडल पे काम कर रहा कौन? गोड्डा पावर प्लांट। PPA क्या है? पावर परचेज एग्रीमेंट। पावर परचेज एग्रीमेंट किस पे काम कर रहा है? मतलब एग्रीमेंट कर लिया गया है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। क्या? पावर एक्सचेंज का। कितने इयर्स का एग्रीमेंट है? कितने इयर्स का एग्रीमेंट है? 25 इयर्स का एग्रीमेंट है। का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स कैसा पावर प्लांट है? इट इज अ थर्मल पावर प्लांट। इट इज ए थर्मल पावर प्लांट। कोल इसका कहां से आ रहा है? द मेन सोर्स ऑफ कोल फॉर गोड्डा पावर प्लांट इज ऑस्ट्रेलिया। कौन बोले? सोर्स ऑफ कोल ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, और क्या जानना है? इंडियाज इंपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम भूटान। इंडिया इंपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी, भूटान से इलेक्ट्रिसिटी भी इंपोर्ट किया जा रहा है जो यूज हो रहा है गोड्डा पावर प्लांट में। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन अपने को इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है। लास्ट ईयर का डाटा दिखाता है कि $9.50 मिलियन, 9.50 मिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट किए। क्या? इलेक्ट्रिसिटी। किस कंट्री से? क्या हुआ?
तो एक चीज में जोड़ा जा सकता है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन अपने को भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है अपने नेबरिंग कंट्री से, अपने नेबरिंग कंट्री से। ठीक, अब जानते हैं कि व्हाट इज एसीजेड। अभी तक आप पढ़े एसीजेड है, गोड्डा पावर प्लांट एसीजेड है। ये एसीजेड होता क्या है? व्हाट इज दिस एसीजेड? एक होता है ऑर्डिनरी जोन, एक क्या होता है? ऑर्डिनरी जोन। ऑर्डिनरी जोन मतलब, ऑर्डिनरी जोन मतलब जिसपे कर लगाए जाते हैं, जिसपे कर लगाए जाते हैं, टैक्सेस। कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, ऑर्डिनरी फैक्ट्री, इट मीन्स वो जो भी प्रोडक्शन कर रहा है उस पे टैक्स लगाए जाएंगे। ठीक, इसके लिए भी एक छूट है, पीएलआई, वो अलग चीज है, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स, वो सब अलग चीज है। लेकिन ऑर्डिनरी जोन क्या है? जिसपे टैक्स लगाए जा रहे हैं। क्या क्या टैक्स लगाए जा रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग टैक्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी वगैरह लग रहा है। अगर एक्सपोर्ट कर रहा है किसी चीज को, इफ द कंपनी इज एक्सपोर्टिंग समथिंग, देन कस्टम्स ड्यूटी लग रहा है, ठीक है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर कौन सा टैक्स लग रहा है? कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स। समझ में आया? एक फैक्ट्री बैठाने में हम कितने टाइप का टैक्स दे रहे हैं? ढेर सारे टैक्स दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स लग रहा है उस टैक्स को क्या बोलेंगे? एक्साइज ड्यूटी या जीएसटी लग रहा है जो प्रोडक्ट है। उसके अलावा अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कौन सा टैक्स लग रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को मुनाफा हो रहा है, तो उस पर कौन सा टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स। ये किस टाइप का जोन? ऑर्डिनरी जोन। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है? टैक्स में रिबेट दिया जाता है, टैक्स में रिबेट दिया जाता है। टैक्स में क्या रिबेट दिया जाता है? टैक्स में क्या रिबेट दिया जाता है? टैक्स में ये रिबेट दिया जाता है कि अगर हॉलीडे होता है, अगर हॉलीडे होता है तो आपको पैसा दिया जाएगा, आपका पैसा नहीं काटा जाएगा। ये पीडीएफ अच्छे से आ नहीं पाया और हम बताते हैं इसके बारे में कि सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा इसका क्या होगा? सिंगल विंडो क्लियरेंस। ये नहीं कि आपको फैक्ट्री लगाना है तो आप इन्वायरमेंट से भी ले रहे हैं, उसका उस जो स्टेट है उससे भी आप परमिशन ले रहे हैं। ढेर सारा जो परमिशन होता था उसको हटा के सिंगल विंडो कर दिया गया। क्यों? सुगमता हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये किया गया। और क्या इसमें लाया गया कि गवर्नमेंट जो है वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। गवर्नमेंट कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। क्यों? ताकि ताकि फैक्टर कॉस्ट कम हो, एसीजेड का फैक्टर कॉस्ट कम हो। क्या क्या में सरकार ये कर रही है? पहला कि हॉलीडे में भी टैक्स हॉलीडे, मतलब जैसे स्टार्टअप्स के साथ है, 10 साल का स्टार्टअप कंपनी है उसमें 3 साल का रिबेट दिया जाता है, दैट इज स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट। स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी में क्या है? 3 साल का रिबेट दिया जाए। 10 साल की कंपनी में 3 साल कोई भी साल रिबेट दे दिया जाए टैक्स में, वही है टैक्स हॉलीडे। पहला तो है कि हॉलीडे के दिन भी आपको वेजेस दिया जाएगा। वेजेस एक्ट कहता है, वेजेस कोड क्या कहता है कि अगर आप एसीजेड में हैं और एम्प्लॉयर हैं और एम्प्लॉय को आप पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा सरकार बियर करेगी। एक्सपोर्ट के लिए आपने हॉलीडे नहीं रखी, वो सरकार बियर करेगी। सेकेंड, टैक्स हॉलीडे का क्या मतलब हुआ? कि आपको टैक्स में रिबेट दिया जाएगा, आपको टैक्स नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है। सेकेंड, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा जिसमें ढेर सारे जात के काम होंगे। जो काम किससे रिलेटेड होंगे? क्या वो इंडिया के लिए है? नहीं। किसके लिए? एक्सपोर्ट के लिए। गोड्डा पावर प्लांट में जो बिजली बनाई जाएगी क्या वो इंडिया के लिए है? झारखंड के लिए है? नहीं। वो किसके लिए है? बाहर के लिए। एंड द लास्ट थिंग क्या? एक टैक्स, एक कॉमन, और लास्ट क्या बताएं? एक और क्या बताएं? सिंगल विंडो क्लियरेंस। ढेर सारे
ढेर सारे डिपार्टमेंट से परमिशन का जरूरत नहीं है, केवल एक सिंगल विंडो होगा, आप उस विंडो में जाइए और टैक्स आपका रिबेट हो जाएगा, जो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। There is a clause on Income Tax Act, that is sunset clause. Sunset clause क्या है? sunset clause ढेर सारे टैक्स लग रहे थे, कस्टम्स ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी वगैरह सब कुछ लग रहा था, तो उसका एक टाइम होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम तक आपको पैसा दे देना है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर कॉर्पोरेट या ऑर्डिनरी जोन। जो ऑर्डिनरी जोन है उनको क्या है कि एक टाइमिंग है, एक बाउंड है कि इतने में आपको टैक्स दे देना है, लेकिन यहां पर टैक्स की छूट है, टैक्स की छूट है, ठीक। किस सेक्शन के तहत? इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स के किस सेक्शन के तहत गोड्डा पावर प्लांट को टैक्स की छूट है? सेक्शन 10AA, सेक्शन 10AA, जिसमें बोला जाता है कि कुछ एक्स ईयर्स के लिए, ठीक, अलग अलग प्लांट का अलग अलग टैक्स रिबेशन हो सकता है, सारे स्टार्टअप के लिए एक फिक्स्ड है। देयर इज अ पेग्ड टैक्स हॉलिडे, पेग्ड टैक्स holiday for startup companies, that is 3 years, but there is no pegging of tax holiday for SEZ, SEZ के लिए टैक्स का कोई भी पेगिंग नहीं है। व्हाट इज पेग? व्हाट इज पेग टैक्स? पेगिंग करना मतलब क्या होता है? पेगिंग करने का मतलब होता है कि कागज में लिखो और उसको साट दो, एक कागज में लिखो उसको साट दो कि नहीं इतना ही होगा। सरकार बोलती है कि हम 50 रुपए का छूट देंगे, पेग कर देती है किसी भी आइटम में, इट मीन्स आपने 60 रुपए का सामान खरीदा, 50 रुपए की छूट, 100 रुपए का सामान खरीदा, 50 रुपए की छूट, 1 करोड़ का सामान खरीदा, 50 रुपए की छूट। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट इज बीन पैक्ड। अगर पैक्ड है तो जो बोला गया दैट इज लक्ष्मण रेखा, मतलब वही पत्थर की रेखा है, ठीक। क्या पेगिंग है? क्या टैक्स हॉलिडे इज पेग्ड? स्टार्टअप में पेग्ड है 3 साल का। आपने बहुत बड़ा स्टार्टअप खड़ा किया, बोट जैसा स्टार्टअप, टैक्स रिबेट कितने ईयर्स का? 3 इयर्स का। आपने छोटा इन्वेस्टमेंट किया, छोटा ये खोला, स्टार्टअप किया, आपको कितने साल का बेनिफिट? 3 साल का। लेकिन क्या SEZ में टैक्स पेग्ड हॉलिडे है? नहीं, ठीक। डेडलाइन नहीं है, कोई भी डेडलाइन नहीं है, इसको एक्सटेंड किया जाएगा। अगर कोई फॉरेन कंपनी है, आ रही है नहीं आ रही है, उसके साथ क्या एग्रीमेंट करना है, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं रखा गया। गोड्डा पावर प्लांट के लिए क्या कोई लिमिट है? ठीक। अब बात है चैलेंजेज। क्या चैलेंजेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के? क्या क्या चैलेंजेज है? एसिडेज इंटरप्रेन्योर्स यूज लीगल लूपहोल्स। टैक्स में रिबेट दिया गया है, कौन से टैक्स में रिबेट दिया गया है? रोड टैप। कौन सा टैक्स? रोड टैप। व्हाट इज रोड टैप टैक्स? व्हाट इज रोड टैप टैक्स? क्या है बताइए? लिखिए रोड टैप, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज, remission of duties and taxes on exported product, road tap, remission of duties and taxes, कौन सा टैक्स? टैप को ऐसा ही छोटा लिखा जाता है। नाम से क्या पता चल रहा है? जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट होगा
उस पे ड्यूटी या टैक्स का रिमिशन। क्या कस्टम ड्यूटी लगेगी? क्या कस्टम ड्यूटी लगेगी? क्या लगेगी? कस्टम ड्यूटी नहीं। क्या कॉर्पोरेट टैक्स? नहीं। मतलब एसीजेड को ये हर चीजों से छूट दिया गया। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके। मेन मोटिव क्या है? फॉरेक्स अपना इंक्रीज हो। मेन मोटिव फॉरेक्स अपना इंक्रीज हो। ठीक। दिस इज SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक सिंगल एंटिटी होगा। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि भारत में एक ही होगा, लेकिन किसी एरिया में है। ठीक। किसी एरिया में है, तो अगर इसका ट्रेडिंग होता है तो ट्रांसनेशनल ट्रेडिंग में केवल सिंगल एंटिटी पार्टिसिपेट करेगा। इट मींस देयर विल बी ओनली वन सिस्टम, एक ही सिस्टम काम करेगा। ठीक। मान लीजिए इसको जोड़ा जाए, छोटा है, जमशेदपुर के साथ जोड़ा जाए, हो सकता है दो लोग मिलके आपस में काम करें, दो लोग मिलके आपस में काम करें, हो सकता है ऐसा? हो सकता है। और ये एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेट करें। ठीक। क्या ऐसा है कोई? देखिए NIMZ नया कॉन्सेप्ट, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, ये SEZ से एक लेवल अप। SEZ से अप। क्या है ये कॉन्सेप्ट? व्हाट इज NIMZ? ये भी मेनली एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। फर्स्ट ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया इज इन SEZ इज गोड्डा पावर प्लांट। इज गोड्डा पावर प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JPSC। ठीक है। अब देखते हैं हम, क्या झारखंड में है कोई NIMZ? क्या झारखंड में कोई NIMZ है? नहीं। NIMZ देखिए, जैसे राजस्थान, जोधपुर, पाली एंड मारवाड़, जोधपुर, पाली एंड मारवाड़ की चीजों को लिंक कर दिया गया। ये चीजों को लिंक कर दिया गया। इट मींस कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, रॉ मटेरियल की सप्लाई, फिनिश्ड गुड की सप्लाई, इंटरमीडिएट गुड की सप्लाई, मतलब वो तीन प्लांट जो है वो आपस में एक सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है, जो अपने आप में इतना कैपेबल है, जो अपना काम खुद से कर सकता है। प्रोडक्शन लिंक में उसको और किसी का जरूरत नहीं है। तो जो जो ऐसे प्लांट होंगे, जो जो ऐसे प्लांट होंगे, उनको सरकार एक इन्वेस्टमेंट मॉडल की तरह बना रही है। दैट इन्वेस्टमेंट मॉडल इज नोन एज NIMZ, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। ठीक। कौन कौन है? जैसे जोधपुर, पाली, मारवाड़ को जोड़ दिया गया। यहाँ देखे झांसी एंड औरिया को जोड़ दिया गया। अहमदाबाद, धोलेरा को जोड़ दिया गया। पीतमपुर, धार और म्यू को जोड़ दिया गया। तो आज देखिए यहाँ तुमाकुरु, कोलार, चित्तूर, कोनेरी, ये सबको जोड़ दिया गया आपस में। ठीक है। रंगारेड्डी, महबूब नगर, गुलबंगा, बिदार, मेढक, ये सबको आपस में जोड़ा जा रहा है।
ये बहुत दूर का नहीं है, जो भी होगा ना जुटेगा, ये आपस में जुटेगा। किस में जुटेगा? आपस में जुटेगा। जैसे बिडकीन एंड सेंद्रा को जोड़ा जा रहा है महाराष्ट्र में, अपने तरफ ये अभी नहीं आया है, नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ कुछ प्लांट्स को, कुछ कुछ जगहों को जोड़ा जा रहा है। क्यों जोड़ा जा रहा है? एक इन्वेस्टमेंट मॉडल बनाने के लिए। दैट इन्वेस्टमेंट मॉडल इज सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रेलिएंट। that investment model is self sufficient, self reliant and self sufficient, मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए और किसी भी एंटिटी की जरूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट किसको प्रमोट करता है? एक्सपोर्ट, मेनली एक्सपोर्ट को। ठीक, समझ में आया व्हाट इज एसीजेड? समझ में आया व्हाट इज एसीजेड? व्हाट इज NIMZ? समझ में आया? ठीक, ये क्या है? ये क्या है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उससे एक, उससे एक ऊपर, उससे एक ऊपर। क्या है ये? क्या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूं ही खिंचा हुआ एक रोड है या फिर इसका कोई मतलब बनता है? क्या सोचते हैं आप? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट आया, क्या सरकार ने यूं ही लाइन खींच दिया या इसका कोई एक मतलब बनता है? हाँ या ना? क्या बनता है? फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये क्या है? दिल्ली। ये क्या है? दिल्ली। दिल्ली से एक रोड आ रही है मुंबई, दैट इज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। आ सकती, आ सकती थी। सरकार ने क्या किया? व्हाट इज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? अभी तक हम क्या सीखे? देयर आर एसीजेड एंड देयर आर NIMZ, देयर आर एसीजेड एंड देयर आर NIMZ। ये मान लीजिए एक एसीजेड है, ये एक, ठीक, ये एक NIMZ है। NIMZ क्या सिंगल होगा? और होगा उसके बाद, मान लीजिए एक और NI। तो सरकार क्या करेगी? एक ऐसा कॉरिडोर बनाएगी जिसमें एसीजेड भी इंक्लूडेड हो एंड NIMZ भी इंक्लूडेड हो। मतलब एक ऐसा रोड, एक ऐसा रोड जो जाए, जो मेजर एसीजेड एंड NIMZ को कनेक्ट करता हो। समझ में आ रहा है? अगर वो कनेक्ट करेगा तो उसके बीच का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, उसका सप्लाई चेन मजबूत होगा। रोड रहेगा तो सप्लाई चेन मजबूत होगा, एक्सपोर्ट में आसानी होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, एक्सपोर्ट इनहांस करेगा। समझ में आया? तो सरकार कैसे रोड खींचेगी? सरकार ऐसे भी रोड खींच सकती थी। क्या सरकार ऐसे रोड खींचेगी? नहीं। कैसे खींचेगी? कनेक्ट करके। किसको कनेक्ट करके? एसीजेड एंड NIMZ को कनेक्ट करने वाली रोड। द लिंक विच कनेक्ट SEZ and NIMZ is इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन बना रही है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहाई। कौन? नहाई। ठीक, ये समझ में आ गया कौन बना रही है? नहाई। और कौन बना रही है?
RVNL, नहाई एंड RVNL। नहाई किस में बना रही है? हाईवेज। नहाई क्या बना रही है? नहाई मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। RVNL बोले तो रेल विकास निगम लिमिटेड। RVNL बोले तो रेल विकास निगम लिमिटेड। ये क्या कर रही है? क्या बना रही है? डेडिकेटेड फ्रीट डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। ठीक, इस डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का जो मेजर पार्ट है, सारा नहीं, ओवरऑल नहीं, द मेजर पार्ट ऑफ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर क्रॉस थ्रू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया, ढेर सारे कॉरिडोर। ठीक है, क्या हम समझे? द प्रोजेक्ट ऑफ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ऑफ Nahai and RVNL, the major part of the dedicated freight corridor, overall नहीं, सारा नहीं, 100% नहीं, major part of the dedicated freight corridor passes through industrial corridors of India। समझ में आया? कैसे जोड़ा जा रहा है? गोड्डा पावर प्लांट, गोड्डा पावर प्लांट एक एसीजेड है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होना चाहिए। क्या अमृतसर हावड़ा कोलकाता, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में गोड्डा पावर प्लांट पड़ता है? गोड्डा कहीं यहाँ है क्या? पटना के बाद उसको मोड़ दिया गया। ठीक है, तो गोड्डा पावर प्लांट किस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में पड़ता है? अमृतसर कोलकाता। समझ में आया? बहुत ऐसा रेयर ही होगा जो बीच में है जो छूट जा रहा है। हमारे NIMZ छूट जा रहे हैं कुछ कुछ। इसके लिए कल सरकार ने 10 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को इनॉग्रेट करने का शुरू किया। ठीक, क्यों? टू कनेक्ट ऑल द SEZ एंड NIMZ अक्रॉस द कंट्री। समझ में आया? समझ में आया? इससे ऊपर की कोई चीज? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज बाइपोलर रिलेशन ऑफ नेशंस। एक्सपोर्ट आ गया तो यूनियन स्टेट कहां? दिस इज बाइपोलर रिलेशन। दिस इज मतलब दो पार्टी है। फॉर एग्जांपल एसीजेड इंडिया बांग्लादेश, थर्ड पार्टी कोई नहीं। एसीजेड गोड्डा का है तो कौन कौन पार्टी? इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश। क्या यूएसए इसमें इन्वॉल्व है? ठीक, क्या अपने पास कोई एक एक्सपोर्ट का ऐसा फैसिलिटी है जो मल्टीपोलर हो, विच डील्स इन मल्टीपोलर रिलेशंस इन एक्सपोर्ट्स? इज देयर एनी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? हमने पढ़ा एसीजेड के बारे में। एसीजेड क्या है? बाइपोलर। एसीजेड क्या है? बाइपोलर। हमने पढ़ा NIMZ के बारे में। NIMZ क्या है? बाइपोलर। हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इज ए बाइपोलर। इज देयर एनी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया which deals in multipolar relations of trade? जो पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में ट्रेड के लिए एक मल्टीपोलर रिलेशन बनाता हो। इज देयर एनी इंस्टीट्यूशन? चाहिए? पढ़ाए हैं? नहीं। जो बताएगा उसको गिफ्ट मिले।
तो बोला बताओ। गिफ्ट सिटी पढ़ाए थे, क्या है गिफ्ट सिटी? गिफ्ट सिटी इज अ मल्टीपोलर ट्रेड लिंकेज। क्या है गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म? गुजरात, आगे इंटरनेशनल, आगे फाइनेंस, भैया बोल रहे हैं, और आगे टेक्नोलॉजी, ठीक है, और आगे हमने पढ़ा एसीजेड के बारे में, हमने पढ़ा एनआईएमजेड के बारे में, हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। ये सब क्या था? बाइपोलर। दिस इज मल्टीपोलर, दिस इज मल्टीपोलर। मतलब सबसे ऊपर कौन है? मल्टीपोलर रिलेशंस। गिफ्ट सिटी, ठीक, गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में। कैसे पता चला? नाम में रखा है, ठीक। गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक्नोलॉजी सिटी। ये क्यों बनाया गया? एक्सपोर्ट के लिए। क्यों बनाया गया? एक्सपोर्ट के लिए, मल्टीपोलर एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक। इसमें क्या है? व्हाट इज गिफ्ट सिटी? लोन लेते हैं, लोन लेते हैं, ठीक। अगर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लोन लिया जाए इंडियन बैंक से, क्या उसमें इंटरेस्ट बैठेगा? इलोन मस्क ने एसबीआई से लोन लिया भारत में ट्रेड करने के लिए, क्या एसबीआई लोन का इंटरेस्ट लेगा? लेगा, हाँ, हाँ लेगा। लेकिन गिफ्ट सिटी के अंदर, गिफ्ट सिटी के अंदर जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, गिफ्ट सिटी के अंदर जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बनाए जाएंगे नहीं हैं, उनसे लोन लेवी पे नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट ऑन लोन लेवी। मतलब इलोन मस्क अगर भारत में किसी भी बैंक से लोन लेता है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो गिफ्ट सिटी के फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है, क्या उसमें इंटरेस्ट बनेगा? नहीं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? टू प्रमोट एफडीआई। एफडीआई इज अ मल्टीपोलर रिलेशन कॉन्सेप्ट। एफडीआई इज ए, व्हाट इज एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई फॉरेन आदमी आया, इलोन मस्क ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं से भी लोन लेगा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, गिफ्ट सिटी से लोन लेगा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद रोड टैप छूट मिलेगा इंडियन के लिए, विदेशी के लिए कस्टम ड्यूटी माफ हो जाएगा, जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं उनको खत्म किया जाएगा। ट्रेड बैरियर्स नहीं, कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं। सिंगल विंडो क्लियरेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस इज इन गिफ्ट सिटी। इलोन मस्क भारत आया तो उसको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा ढेर सारे ऑफिस का। वो क्या करेगा? आएगा, एक कागज में साइन किया, हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक फाइल लेके आया इलोन मस्क, ठीक। ट्रेड के लिए हर डिपार्टमेंट में एक एक जोड़ी फाइल वो देते जा रहा है। नहीं, क्या होगा? इसको लिंक कर दिया जाएगा, इसको डिजिटली लिंक कर दिया जाएगा। उसके बाद जिस भी डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, 3, 4 सब में उसकी कॉपी भेज दी जाएगी और इसको स्पीडी क्लियरेंस कराया जाएगा। क्यों ये सब किया जा रहा है? तो प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। हम अपने एक्सपोर्ट को भी ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाय लिंकिंग टू गिफ्ट सिटी। एंड सेकेंड, अगर एफडीआई आता है तो अपने लिए बेनिफिट होगा। समझ में आया? व्हाट इज एसईजेड, व्हाट इज एनआईएमजेड, व्हाट इज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एंड एट लास्ट व्हाट इज गिफ्ट सिटी। थैंक यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम?